नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक बार फिर से काफी बड़ी दरार आ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा अभी हाल ही में भारत के हाई कमिश्नर को बुलाया गया था, समन उनको भेजा गया था और अब भारत ने भी बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को पत्र लिखा है और समन भेजा हुआ है। तो ये मामला क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। भारत और बांग्लादेश अपनी सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं और भारत बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। भारत के ऐसे 5 स्टेट्स हैं जैसे कि बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीनों में हमने देखा कि जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से लेकर अभी तक यूनुस की सरकार के द्वारा भारत के ऊपर काफी आरोप भी लगाए गए हैं और वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब ये जो नया मामला है वो डिफेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप सभी जानते हो कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहा करती है और हम अपनी सुरक्षा के लिए और गांव वालों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि तारों को लगा रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेश के लोग और उनके पशु हमारे खेत में ना आ पाए, क्योंकि फसल काफी नुकसान हो जाती है। और इसी को लेकर जो है बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। जब भी भारत फेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उनके जो बीजीबी गार्ड्स हैं वो कंस्ट्रक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे रहे हैं, जिससे कि मामला काफी गंभीर होता जा रहा है और ये इतना गंभीर हो गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंच गया है, जहां पर दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के हाई कमिश्नर को समन आपके भेज दिए गए हैं। इसी प्रकार का मामला अगस्त 2024 में वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में हुआ था, क्योंकि वहां पर भी फेंसिंग की घटना भारत के द्वारा की जा रही थी और इसका विरोध बांग्लादेश के द्वारा किया जाने लगा। अब हम जानेंगे कि बांग्लादेश फेंसिंग का विरोध क्यों कर रहा है और क्या फेंसिंग करना दोनों देशों के बीच हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है या फिर नहीं है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये जो मामला अभी चल रहा है वो वेस्ट बंगाल के मालदा का है। यहाँ पर बीएसएफ सेंट्रल रोड वर्क डिपार्टमेंट के कोलाब्रेशन के साथ जो है मालदा के नंबर 3 ब्लॉक में इंडियन साइड में एक फेंसिंग कर रही है, जिससे कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सके और हमारे जो लोग अपने खेती को करते हैं उनके खेत में जो पशु आ जाते हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनसे फसलों को बचा पाए। लेकिन इसका विरोध बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स कर रही है, क्योंकि उनका कहना जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जिसको 1975 में साइन किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि 150 यार्ड्स के पास दोनों देश किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जीरो लाइन का इलाका है। भारत का कहना है कि जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, फेंसिंग का स्ट्रक्चर डिफेंस स्ट्रक्चर में नहीं आता है। फेंसिंग सिर्फ इसलिए की जाती है जिससे कि हम पशु पक्षियों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने से रोक सके, लेकिन बांग्लादेश मानने को ये तैयार नहीं है। अगर आप बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान को देखोगे तो उनके लिए फेंसिंग करना भी एक तरीके का डिफेंस स्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन अगर आप भारत के मायनों में देखोगे तो डिफेंस स्ट्रक्चर उन्हें कहते हैं जहां पर कंक्रीट वॉल्स, बंकर्स, कंक्रीट पिलर बॉक्सेस, स्टील टावर्स, डिच डम बांध, ये सभी लगाए जाते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से तार को लगाना डिफेंस स्ट्रक्चर में नहीं आता। लेकिन ये बात बांग्लादेशियों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार की आपकी फेंसिंग कर दी जाएगी तो जो हमारे लोग इधर उधर चले जाते हैं उनका आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर दोनों देशों के बीजीबी और बीएसएफ के हाई लेवल टॉक्स आपकी की जा रही हैं, जिससे कि मामले को आपका सुलझाया जा सके। अगर हम दोनों देशों के बीच में फेंसिंग का स्टेटस देखें तो जैसा मैंने आपको बताया 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ 2216.7 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करता है और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 81.5% की फेंसिंग 2023 तक कर ली गई है। बाकी जो 19% है उसको भी आपका जल्द कर दिया जाएगा। भारत अपने पूरे बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जो कि काफी जियोग्राफिकली एडवर्स होते हैं, जहां पर रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, तो वहां पर हमारी जो बीएसएफ रहती है वो अपने बोट्स के माध्यम से पेट्रोलिंग किया करती है। आप जानते ही हो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2016-17 ये कहा गया था राज्यसभा में कि भारत में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक बांग्लादेशी रह रहे हैं,
ये तो गवर्नमेंट का आधिकारिक डेटा हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो कहा जाता है कि लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत में हैं। वहीं पर जो यूनुस की सरकार बांग्लादेश में आई है, वो अमेरिका के द्वारा समर्थित है और अब 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने वाले हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार भी पूरी तैयारी में है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस को करवाया जाए और शेख हसीना को एक बार फिर से बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहीं पर पूरे भारत में लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो रहा है और भारत अब किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को गिरफ्तार नहीं कर रहा, बल्कि उनको उन्हीं के डेस्टिनेशन में, उन्हीं के देश में लगातार भेजता चला जा रहा है, जिसमें सबसे आगे है असम। आपको याद होगा 2019-20 में सीए और एनआरसी का मामला काफी भारत में उछला था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भारत सरकार ने अमेंड किया है और ऐसे सिटीजन्स जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहते हैं और जिनको धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है और वो भारत में आकर शरण लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। दूसरा, भारत में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर को बनाने की मांग काफी तेजी से चल रही है और भारत सरकार ने भी कहा है कि भारत का एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों के नाम आपके लिखे रहें। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। और तीसरा है एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। दिस रजिस्टर वुड लिस्ट पीपल हु कैन प्रूव दे कम टू इंडिया बिफोर मार्च 24, 1971। तो इसीलिए बांग्लादेश को काफी मिर्ची है और आप देखोगे भारत का भी एक ऐसा इकोसिस्टम है और एक ऐसा काफी बड़ा वर्ग है जो कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए का काफी विरोध किया करता है। अगर भारत को अपने आप को सुरक्षित करना है, पॉपुलेशन को हमको अपनी लिमिटेड बनाए रखनी है और घुसपैठियों को नहीं आने देना है, तो इस प्रकार के कानूनों को हमको बनाना पड़ेगा। और दूसरा, भारत सरकार चाहे म्यांमार का बॉर्डर हो या फिर बांग्लादेश का बॉर्डर हो, लगातार उस पर फेंसिंग करती जा रही है। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जल्द से जल्द हम अपने पूरे सीमा रेखा को फेंसिंग कर लेंगे। तो मेरे विश्लेषण के अनुसार ये जो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव चल रहा है, वो कुछ दिनों का ही है। वहीं पर भारत सरकार के द्वारा भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की जा रही है और भारत सरकार अब ये प्लानिंग बना रही है कि 1 फरवरी 2025 को जो हमारा बजट जारी किया जाएगा, तो जो हम टैरिफ्स लगाते हैं अपने टेक्सटाइल सेक्टर्स पर, उसको हम कम कर सके और अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रमोट कर पाएं। और इससे भारत को अधिक से अधिक रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक नया मार्केट मिल सकेगा। मेनली अगर आप बांग्लादेश में देखोगे तो वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत ही 0% आपका टैरिफ लगता है। टैक्स के मामले में बांग्लादेश काफी सही था, लेकिन अभी आप देख रहे हो जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है उसमें भारत को अपने टेक्सटाइल सेक्टर को भी बचाना है और विश्व में अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। तो चाहे बॉर्डर का मामला हो या फिर ट्रेड का मामला हो, इसमें भारत सरकार काफी सूक्ष्मता से अध्ययन कर रही है और आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।